हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है रविवार और साप्ताहिक का इस भाग में आज हम सितंबर 13 से लेकर सितंबर 19 तक यानी कि पिछले रविवार से लेकर इस शनिवार तक के सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ वहां पे काफ़ी उसके डिटेल्स भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है उसको डिस्कस किया जाता है। तो हर प्रश्न यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। अभी तक साप्ताहिक के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इनमें से किन्होंने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज इसको लॉन्च किया है। तो इन दोनों प्रोग्राम को जो लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने। तो हरदीप सिंह पुरी जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक रोड मैप बनाना जो सिटीज की क्लाइमेट चेंज के लिए यहाँ पे जो है प्लानिंग और अलग अलग एक्शंस को इंप्लीमेंट करते हैं उसके लिए। तो इसके लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स उसका सपोर्ट लिया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, ताकि सिटीज से रिलेटेड जो क्लाइमेट चेंजेस की प्रॉब्लम होती है उससे जूझा जा सके। और इसमें टोटल 28 इंडिकेटर्स है जो 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग्स, अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, वाटर मैनेजमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। बहुत सारे इसमें फंक्शंस मौजूद है। साउथ इंडिया का पहला किसान रेल कौन से स्टेट से शुरू किया गया था। तो देखिए बजट 2020-2021 में बोला गया था कि 100 किसान रेल जो है शुरुआत की जाएगी। तो ऑलरेडी पहला किसान रेल जो है शुरुआत की गई है। पहला किसान रेल जो है महाराष्ट्र से बिहार तक गई थी। अभी दूसरा किसान रेल जो है ये आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक गई है। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। तो ये साउथ इंडिया का पहला और भारत का दूसरा किसान रेल है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने सैनिटेशन वर्कर्स के लिए एक सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम सैनिटेशन वर्कर्स के लिए स्टार्ट किया है इसका नाम है गरिमा। तो ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा, ताकि यहाँ पे जो सैनिटेशन वर्कर्स है, कोर सैनिटेशन वर्कर्स, उनकी सेफ्टी और डिग्निटी को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसके लिए 50 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। और आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने वाईएसआर आसरा स्कीम रिसेंटली लॉन्च किया है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जितने भी आउटस्टैंडिंग बैंक के लोन है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, इसको जो है रीएम्बर्स कर दिया है। तो जब भी कोई स्कीम में आपको उसके सामने अगर वाईएसआर लगा दिया जाएगा तो आप मान लीजिए कि ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए एक ही टाइप के, एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस को हम लोग जो है हर दिन के एक ही साथ रखते हैं, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आप लोग को याद रखने में भी आसानी हो। कौन सी कंपनी ने एनवीडिया के साथ यहां पे पार्टनरशिप किया है ताकि स्पेस से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सपांड किया जा सके। तो एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप किया है HCL टेक्नोलॉजीज ने। तो यहां पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है स्पेस से रिलेटेड यहां पे बढ़ाने के लिए जो अपॉर्चुनिटी उसके ऊपर यहां पे काम करेगी। और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी रिवैम्प किया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन है अजय त्यागी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया का पहला कंपनी बना है जो 200 बिलियन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है यहां पे ये हिट कर चुकी है। कौन से स्टेट ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ जो है एक एमओयू साइन किया है ताकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट और मैनेज किया जा सके। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ जो एमओयू साइन किया है उड़ीसा के गवर्नमेंट ने, ताकि यहाँ पे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के साथ यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। तो यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, तो ये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को जो है यहाँ पे फॉर्म करेगी। तो यहाँ पे जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको जो यहाँ पे ट्रेनिंग और गाइडेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। इनमें से किनको चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा
चुना गया है। तो चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये एक्चुअली जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स जो है ये एक्चुअली रेकमेंड करती है और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करती है। तो इनको अपॉइंट किया गया है परेश रावल को। तो परेश रावल जानते हैं आप, जाने माने कलाकार हैं यहाँ पे। तो ये अभी सक्सीड करेंगे रतन थियाम को। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसकी स्थापना हुई थी 1959 और इसका जो मुख्यालय है, जो इसका मेन ऑफिस है, न्यू दिल्ली में। और रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक 2 दिन का कॉन्क्लेव जो है स्कूल एजुकेशन ऑफ द 21st सेंचुरी, उसके ऊपर एक 2 दिन का 2 दिवसीय कॉन्क्लेव भी आयोजित किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। इनमें से किन्होंने 27 आसियान रीजनल फोरम में भारत को रिप्रेजेंट किया था। तो यहां पे जो 27 आसियान रीजनल फोरम में जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो काफी टॉपिक के ऊपर यहां पे बात की गई थी। तो यहां पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है एक्सटर्नल अफेयर्स के वी मुरलीधरन, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था। तो यहां पे देखिए कि जो एस जयशंकर है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्चुअल, जो एक्चुअली मीटिंग हुई थी, हमें वर्चुअल नहीं, तो इसके लिए मॉस्को गए हुए, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आसियान कंट्रीज जो है, इसमें टोटल 10 कंट्रीज है। तो अलग अलग कंट्रीज में हर साल जो है इसकी जो है समिट होती है। साल में 2 बार होती है, एक बार लगभग जुलाई के आसपास, एक बार नवंबर के आसपास। दोनों एक ही देश में होती है और जिस देश में होती है उस देश के पास चेयरमैनशिप रहती है उस साल का। तो अभी आसियान के जो चेयरमैन है वियतनाम, इससे पहले थाईलैंड चेयरमैन थी। कौन सा स्टेट जो है एक्स कैटेगरी में जो दूसरा एडिशन है स्टेट्स ऑन सपोर्टिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम 2019 में बेस्ट परफॉर्मर रहा है? तो ये रिपोर्ट जो रिलीज किया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो यहां पे देखे जाते हैं कौन सा जो स्टेट है इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए कितने आगे है। तो एक्स कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर रहा गुजरात, और वाई कैटेगरी जो छोटे छोटे स्टेट्स के लिए होते हैं, तो उसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है टॉप परफॉर्मर रहा। और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। नरेंद्र सिंह तोमर जो यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है, तो उन्होंने रिसेंटली कहा है कि नेक्स्ट 5 सालों में कितने लाख हेक्टेयर जमीन को माइक्रो इरिगेशन किए जाएंगे। तो माइक्रो इरिगेशन मतलब क्या है कि सपोज एक पौधा है यहाँ पे, तो इस पौधे में ही सिर्फ पानी गिरेगा, यानी कि 2 पौधे के बीच की जो जमीन है ये इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि कम से कम पानी में ज्यादा पौधे को जो है यहाँ पे प्लांट्स जो है उसको जो है इरिगेट किया जाएगा। तो इसको माइक्रो इरिगेशन आप समझ सकते हैं इस तरीके से। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ पे कहा है कि नेक्स्ट 5 सालों में 100 लाख हेक्टेयर जमीन को जो है माइक्रो इरिगेट किए जाएंगे। तो ये जो है उन्होंने एड्रेस किया था एक वेबिनार जिसका नाम है एफिशिएंसी एंड कवरेज ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कितने ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट का जो है अनावरण किया, जिसको देश के लिए डेडिकेटेड किया है उन्होंने। तो टोटल उन्होंने 3 प्रोजेक्ट का अनावरण किया, तो इसका सही उत्तर है 3। तो यहां पे टोटल जो है 900 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो एक प्रोजेक्ट जो है पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट, और 2 यहां पे एलपीजी बॉटलिंग प्लांट भी बिहार में शुरू की जाएंगी। और रिसेंटली अरुण जेटली जी के नाम पे एक मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है ये शुरुआत की जाएगी। तो इसका फाउंडेशन स्टोन जो है जम्मू कश्मीर में, इसका आधारशिला जम्मू कश्मीर में रखा गया। कौन से राज्य ने माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम को लॉन्च किया है महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने। तो ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने। तो कि यहाँ पे जो है मैक्सिमम लोगों को नए जो कोविड-19 से चलते हुए जो प्रॉब्लम्स हो रही है, इंडिया की जो यहाँ पे पॉपुलेशन दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ती जा रही है ग्राफ, तो नए जो लाइफस्टाइल के साथ यहाँ पे अडॉप्ट कर सके और लोग खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। तो ये कैंपेन जो लॉन्च किया है बीएमसी बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन, तो फॉर्मली इसको जो है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था, अभी इसमें ऐड हो गया है बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन। कौन से भारतीय फिल्म को 77 वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला है? बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड 77 वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020। तो ये अवार्ड जो मिला है द डिसाइपल को। तो ये जो है 2 से लेकर 15 सितंबर 2020 तक जो है ये वेनिस में आयोजित हुई थी। तो इसमें एक मराठी फिल्म है, ये मराठी फिल्म है
द डिसाइपल, जिसको डायरेक्ट किया है चैतन्य तम्हाने ने। और रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जो है प्रहलाद सिंह पटेल ने एक यहां पे 16 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी गठन की है ताकि एंशियंट इंडियन कल्चर को जो है स्टडी किया जा सके। कौन सी मंत्रालय ने IRAD ऐप उसके ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम को रिसेंटली कंडक्ट किया है? तो IRAD ऐप, इसका जो फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट प्रोजेक्ट, तो इसको डेवलप किया गया था IIT मद्रास और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। तो इसको जो है कंडक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। तो ये ऐप क्या करेगी, कहीं पे भी एक्सीडेंट अगर हो गई, जो पुलिस हो, ट्रांसपोर्ट हो गई, यहाँ पे हेल्थ हो गई, हॉस्पिटल हो गई, उनके जो यहाँ पे मोबाइल फोन से कहां पे एक्सीडेंट हुआ उसकी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। और रिसेंटली एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो यहाँ पे समिट हुई थी, जो काउंसिल ऑफ फॉरेनर्स फॉरेन मिनिस्टर के, तो उनको में वहां पे मॉस्को गए थे भाग लेने के लिए। और यहाँ पे एक यहाँ ग्रुप है RIC, रशिया इंडिया चाइना की ये ट्राइलेटरल ये एक ग्रुप है। तो RIC का अभी प्रेसिडेंसी रशिया के पास था, तो अभी जो है रशिया ने इसको इंडिया के ऊपर हैंड ओवर किया है। तो सितंबर महीने के लिए जो है हर महीने इसकी प्रेसिडेंसी चेंज होती है, इंडिया RIC के प्रेसिडेंट रहेगी। इनमें से कौन US ओपन 2020 के वुमेन्स कैटेगरी में, वुमेन्स के सिंगल कैटेगरी में चैंपियन रही थी? यानी कि US ओपन जो है 4 ग्रैंड स्लैम में एक होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद विंबलडॉन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, लास्ट में जो है US ओपन होती है। तो US ओपन जो है, बाकी दोनों यहां पे नहीं हुई थी, US ओपन हुई थी इस बार। तो US ओपन में जो महिला सिंगल्स कैटेगरी में जो चैंपियन रही थी नाओमी ओसाका, ये जापान की खिलाड़ी, और पुरुष के खिलाड़ियों में डोमिनिक थेम जो है ये चैंपियन बने थे। और ल्यूइस हैमिल्टन ने रिसेंटली टूस्कान ग्रांड प्रिक्स 2020 जो इटली में हुई थी उसमें भी चैंपियन रहे ल्यूइस हैमिल्टन रिसेंटली बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स में भी चैंपियन रहे थे। तो ये फॉर्मूला 1 जो है स्पोर्ट्स कार की रेसिंग होती है। ल्यूइस हैमिल्टन एक बहुत ही प्रख्यात खिलाड़ी है। पीएम मोदी जी ने कौन से देश में 7 प्रोजेक्ट जो है उसको इनोग्रेशन और उसको लॉन्च किया है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? तो ये 7 प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है बिहार में। तो यहां पे जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टार्ट किए जाएंगे। तो टोटल यहां पे 541 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट की जाएंगी। तो इनमें से 4 जो है वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट है, 2 जो है सीवरेज ट्रीटमेंट है, और एक जो है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए है। और इन प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगी बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। 23 स्टेट्स जो है इन्होंने टेलीमेडिसिन सर्विस जिसका नाम है ई संजीवनी, इसमें जो है इंप्लीमेंट किया है 23 स्टेट्स को। और ये इंप्लीमेंट किया जाएगा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा। इनमें से कौन 2 कंट्रियों को यूएन कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन 2020 के मेंबर चुने गए हैं? तो देखिए, यूएन कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन 2020 के लिए 2 कंट्री को मेंबर चुना गया है, एक है इंडिया और दूसरा है अफगानिस्तान। तो ANC इसका दोनों ही सही उत्तर होगा। तो यूएन कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन एक बॉडी है यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के लिए। तो यहाँ पे जेंडर इक्विटी और महिलाओं की जो एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाता है। तो इंडिया जो है यहाँ पे 2021 से लेकर 2025 तक यहाँ पे मेंबर रहेगी। और भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस से, उनका नाम है TS तिरुमूर्ति। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रगति और सक्षम 2 यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम है, तो इसकी जो है टोटल अमाउंट को इंक्रीज किया है। तो कौन से राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी के विद्यार्थियों के लिए ये इंक्रीज किए गए हैं? तो ये प्रगति और सक्षम जो है जम्मू कश्मीर की स्कीम है। सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। तो यहां पे हर साल पहले जो है 5,000 रुपीज दिए करते थे, अभी इसको बढ़ा के जो 50,000 रुपीज कर दिया गया हर साल। तो ये जो है इंप्लीमेंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये जो है स्कीम लॉन्च किया है और इसको इंप्लीमेंट करेगी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा। और रिसेंटली जम्मू कश्मीर की जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर, यानी कि घरों के बैकयार्ड में जो है पेड़ पौधे जो है फ्रूट्स के लगानी चाहिए। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम है जम्मू कश्मीर, दोनों ही जम्मू कश्मीर से रिलेटेड न्यूज है। राजेश खुल्लर, इनको कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है?
तो राजेश खुल्लर अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे वर्ल्ड बैंक के। तो वर्ल्ड बैंक के लिए हर देश जो है अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पे भेजती है, तो राजेश खुल्लर अभी नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। और यहाँ पे इनको अपॉइंट क्या है, कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट अफेयर्स। तो यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे हेड थे, तो इनको अपॉइंट किया गया है। और समीर कुमार खरे इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है मासातासुगु असाकावा। तो आपको मुझे बताना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो एक एस्टैब्लिशमेंट दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में उसको अप्रूव कर दिया है, यानी कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में अभी एक एम्स बनेगी। तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, कौन से राज्य में है? तो ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में है। तो यहां पे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। टोटल यहां पे 1264 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। तो ये 2000 अगर 19 के दिसंबर तक हम लोग देखेंगे, भारत में कुल 13 ऑपरेशनल एम्स है, यानी कि 13 ऐसे एम्स है जो अभी ऑपरेशनल स्टेट में है। और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसके चेयरमैन जो थे प्रधानमंत्री मोदी, यहां पे हरियाणा में एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उसकी अप्रूवल भी दे दी है। तो ये हरियाणा के जो पलवल से सोनीपत को जोड़ेगी। टोटल इसमें 5617 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने जो पोषण सरकार प्रोग्राम भी रिसेंटली लॉन्च किया है। सॉरी, 10th डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, ये भारत और कौन से देश के बीच में आयोजित की गई थी? तो 10th डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव ये आयोजित की गई थी भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। तो इसमें मेन फोकस किया गया था जो डिफेंस ट्रेड है उसके रिलेशनशिप को मजबूत करना, और यहाँ पे डिफेंस की जो इक्विपमेंट है उसको को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए डिफेंस से रिलेटेड मेन बात हुई है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। और रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टाइटन के साथ पार्टनरशिप किया है। तो इंडिया का पहला कॉन्टेक्टलेस जो पेमेंट वॉच जिसका नाम है टाइटन पे, ये शुरुआत की जाएगी। तो ये एसबीआई और टाइटन ने मिलकर की है। और नाबार्ड ने रिसेंटली एक सैनिटाइजेशन प्रोग्राम जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी लॉन्च किया है। योशिहिदे सुगा, इनको कौन से देश का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है? योशिहिदे सुगा अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के। तो ये इन्होंने रिप्लेस किया है शिंजो आबे, जिन्होंने एक्चुअली स्टेप डाउन कर दिया है कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है शिंजो आबे। तो इन्होंने जो है स्टेप डाउन कर दिया है हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड। और योशिहिदे सुगा ये जो है एलडीपी, जापान के एलडीपी पार्टी से बिलोंग करता है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से। कौन सा मेट्रो इंडिया का पहला इंडिजिनियस सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी IATS के नाम से जो है इसको लॉन्च किया गया है? तो IATS यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन है। तो ये एक सिग्नल सिस्टम है ताकि यहाँ पे कम्युनिकेशन बेस्ड कंट्रोल जो है मेट्रोज में जो है मेंटेन किया जा सके। और इसको इंप्लीमेंट किया गया है दिल्ली मेट्रो के द्वारा। दिल्ली मेट्रो की जो है शुरुआत की गई थी 2002 में, और भारत के सबसे पुराना मेट्रो जो है 1984 में शुरुआत की गई थी कोलकाता मेट्रो। और तेलंगाना के जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पोथगाल वेब पोर्टल लॉन्च किया है, पोथगाल वेब पोर्टल। और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने रिसेंटली बाला साहेब ठाकरे रोड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया है। बाला साहेब ठाकरे रोड इंश्योरेंस स्कीम, जिसके लिए 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगी महाराष्ट्र सरकार। भारत ने कौन से देश के साथ यहां पे कोड ऑफ कंडक्ट जो है एज ए ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है, जिसको DCOCJ भी बोलते हैं? तो भारत ने जिबोटी के साथ ये कोड ऑफ कंडक्ट एज ए ऑब्जर्वर ज्वाइन किया। तो जिबोटी आप देख सकते हैं जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है, यहां पे देख सकते हैं ये जिबोटी है। ऊपर जिसके इरिट्रिया है, यहाँ पे साइड में यहाँ पे इथियोपिया, देन सोमालिया। तो यहां से जो रेड सी आती है, गल्फ ऑफ एदेन, तो इसी में जो है जिबोटी आती है। तो यहाँ पे जिबोटी कोड ऑफ कंडक्ट ज़ेदा अमेंडमेंट ये जो भारत ने ज्वाइन किया, तो इसका सही उत्तर है जिबोटी, इसको जिबोटी बोला जाता है। तो इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है थ्रू एक वर्चुअल एग्रीमेंट,
ताकि यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन में सेफ्टी और सिक्योरिटी को एनहेंस किया जा सके। और इसके साथ इंडिया ने जापान, नॉर्वे, यूके और यूएसए के साथ एज ए ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है डीसीओसी की यहाँ पे अमेंडमेंट के साथ। यहाँ पे जिबोटी का कैपिटल है जिबोटी सिटी। और मैक्सिको दुनिया का पहला कंट्री बना है जिसने सस्टेनेबल फाइनेंसिंग प्रोग्राम जो एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है उसको जो है अचीव कर लिया है। कौन से ग्रुप ने एक ग्लोबल इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि लैंड डिग्रेडेशन और कोरल प्रोग्राम को जो है कम किया जा सके? तो लैंड डिग्रेडेशन और कोरल प्रोग्राम को कम करने के लिए एक ग्लोबल इनिशिएटिव शुरुआत की है G20 ने। तो G20 आप जानते हैं दुनिया के सबसे जो टॉप 20 कंट्रीज यहां पे आती है। तो यहां पे एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री मीटिंग जो है G20 कंट्री जो है वर्चुअल समिट में भारत ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस बार जो है G20 समिट एक्चुअली जो है सऊदी अरेबिया में होने वाली थी, लेकिन इसको वर्चुअली आयोजित किया गया। तो प्रेसिडेंसी अभी सऊदी अरेबिया के पास है। तो भारत को रिप्रेजेंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यहां पे जो है प्रकाश जावड़ेकर ने। और भारत जो है 2022 में जो है G20 समिट होस्ट करेगी। कौन से स्टेट ने एक लोन डिसबर्सल स्कीम जिसका नाम है अर्थिका स्पंदना इसको लॉन्च किया है? तो अर्थिका स्पंदना इसको लॉन्च किया है कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। तो यहां पे बीएस येदियुरप्पा जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, तो उन्होंने ये एक लोन डिसबर्स स्कीम लॉन्च किया है ताकि यहां पे टोटल 39,300 करोड़ थ्रू अलग अलग यहां पे जो है कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस के साथ यहां पे डिसबर्स किया जा सके, जिसका नाम है अर्थिका स्पंदना। तो नाम से आप लगा सकते हैं कि ये थोड़ी सी साउथ इंडिया कन्नड़ नाम से साथ रिलेटेड है। और रिसेंटली कर्नाटका के गवर्नमेंट ने एक डेलीगेशन फॉर्म किया है मेकेदातु प्रोजेक्ट। तो मेकेदातु प्रोजेक्ट काफी टाइम से एक यहाँ पे जो है कंट्रोवर्सी में थी। तमिलनाडु यहाँ पे अपोज कर रही है कि यहाँ पे जो है कावेरी रिवर के फ्रंट में जो है यहाँ पे मेकेदातु प्रोजेक्ट का एक रिजर्व बनाने के लिए जो है यहाँ पे जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से परमिशन ले रही है कर्नाटका, लेकिन तमिलनाडु अपोज कर रही है यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स के लिए। यहाँ पे तो मेकेदातु प्रोजेक्ट भी है जो कर्नाटका यहाँ पे लगी हुई है कावेरी रिवर के ऊपर। किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखें, आपको जब भी कभी ऐसा टॉपिक मिलता है इन एंड आउट कोशिश कीजिएगा उसको समझने के लिए, एक स्टेप ऊपर जाके देखिएगा। किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधा सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कोलैबोरेशन करके पब्लिश किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ग्रुप ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो आप मोटा मोटा जान सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक भी जो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यहाँ पे जो है इसकी रिपोर्ट पब्लिश करी थी। टोटल यहाँ पे 174 कंट्रीज में किए गए थे, जिसमें भारत की जो रैंकिंग है यहाँ पे 116, ये एक्चुअली 116 होनी चाहिए थी, 116 इसका सही उत्तर है। तो इसमें काफी जो पैरामीटर्स देखे जाते हैं जैसे कि चाइल्ड सर्वाइवल हो गई, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूल हो गई, हार्मोनाइज टेस्ट कोर्स हो गई, फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन जो 5 साल के छोटे से नीचे होती है जो स्टंट होती है, एडल्ट की जो सर्वाइवल रेट्स काफी सारे देखते हैं। यानी कि ह्यूमन कैपिटल जो यहाँ पे एक देश में होती है ये कितनी सुलभ यहाँ पे जो है स्वस्थ है, कितनी आगे जा रही है ह्यूमन कैपिटल। तो इसमें टॉप रैंकिंग जो हासिल हुआ था सिंगापुर को, दूसरा रैंकिंग हांगकांग और तीसरा जापान को। भारत की इसमें रैंकिंग है 116, काफी पीछे है। तो ये थे हमारे पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स जो एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने काउंट किया है तो लगभग 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया, लगभग 30। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर काउंट करेंगे तो 45 क्वेश्चंस अलग अलग कैटेगरी के इसके साथ मर्ज किया है और लगभग 300 से भी ज्यादा जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है। जब भी कभी आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो सीधा टॉपिक्स को मत देखिएगा, यहाँ पे सीधे सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। इन एंड आउट कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे हर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी अभी तक साप्ताहिक के वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किया है सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।